हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोगों को, ठेकेदार को मैंने 10 जून की डेडलाइन दी है कि 10 जून तक ये काम आप कंप्लीट करो। अभी जिस ब्रिज पर हम खड़े हैं, इस ब्रिज के ऊपर पिछले कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक आए थे और उन्होंने इस ब्रिज के निर्माण कार्य का जायज़ा लिया था। और जायज़ा लेते हुए उन्होंने इस ब्रिज के जो ठेकेदार हैं उस ठेकेदार को 10 जून तक की डेडलाइन दी थी और कहा था कि किसी भी हाल में आने वाले 10 जून तक इस ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा होना चाहिए, क्योंकि इस ब्रिज के निर्माण कार्य के वजह से यहाँ पर घंटों ट्रैफिक जाम लगा रहता है और लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए परिवहन मंत्री ने खुद यहाँ पर आकर इस ब्रिज का निरीक्षण किया और उन्होंने ठेकेदार को 10 जून की डेडलाइन दी। हम आपको बता दें कि आज ही वो दिन है 10 जून और हम खुद यहाँ पर देखने आए कि क्या परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक के डेडलाइन के मुताबिक इस ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हुआ है और कब तक ये काम पूरा होगा, क्योंकि 10 जून आज ही है लेकिन अभी तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और ना ही ये जनता के लिए खुला गया है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये निर्माण कार्य अभी चल रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन देखने से तो पता चल रहा है कि ये निर्माण कार्य अभी बंद है। यहाँ पर कोई भी ठेकेदार के आदमी दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना तो कोई मशीन चल रही है, ना कोई आदमी यहाँ पर काम कर रहा है और काम ज्यों के त्यों ठप पड़ा है। अब ये काम बंद होने का कारण क्या है, ये तो ठेकेदार ही बता सकता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर इस ब्रिज के निर्माण कार्य के कारण गाड़ियों की कितनी लंबी कतार लगी है, ट्रैफिक जाम हो रहा है और ये रोज़ाना का यही हाल है। यहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ आकर इस ब्रिज के निर्माण कार्य के कारण रुक जाती है और लंबी ट्रैफिक लग जाती है और इसी वजह से परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने ठेकेदार को 10 जून की डेडलाइन दी थी। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि इस ब्रिज के निर्माण कार्य शुरू होने के कारण यहाँ पर आप देखिए कितनी लंबी कतार लगी है गाड़ियों की और किस प्रकार से ये ट्रैफिक जाम हो रहा है। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे पीछे कि कितनी लंबी कतार गाड़ियों की लगी है और इसकी वजह से घंटों यहाँ पर जाम लग रहा है। और देखने वाली बात होगी कि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने खुद ठेकेदार को 10 जून की डेडलाइन देने के बावजूद भी अब तक इस ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल बनता है कि क्या कारण है कि ठेकेदार एक कैबिनेट मिनिस्टर के डेडलाइन को भी नहीं मानते। आखिर क्या कारण है कि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक की आदेशों की भी अवहेलना यहाँ पर की जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि ठेकेदार अब इतने बड़े हो गए हैं कि वो एक महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर की बातों को भी नहीं सुन रहे? ये सवाल तो बनता है। इस ब्रिज के निर्माण कार्य के बारे में अभी हम परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक से सवाल पूछेंगे और जानना चाहेंगे कि उन्होंने जो डेडलाइन दी थी 10 जून की, आखिर उस डेडलाइन का क्या हुआ और क्यों अब तक ये ब्रिज जनता के लिए नहीं खोला गया। ये सवाल हम परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक से ज़रूर पूछेंगे। सर, एक चीज़ और है, आपने जो पिछले दिनों फ्लाईओवर का काम का जायज़ा लिया था, 10 जून की डेडलाइन दी थी, आज 10 जून पूरी हो गई है लेकिन काम अभी ठप पड़ा है, काम पूरा नहीं हुआ। मेरी बात होगी उन लोगों को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोगों को, उनका ये कहना है कि ये ट्रैफिक का बहुत ही बड़ा मसला है और इस इलाके में ट्रैफिक बड़े पैमाने पे होता है, इसलिए काम करने में कोई दिक्कत होती है। मगर बारिश के पहले हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। मैं फिर एक बार अगले हफ्ते जायज़ा लूँगा और उसी वक्त वो काम जल्दी से जल्दी बारिश के पहले कैसे हो इसके लिए मैं पीछे लगाऊँ।